नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नए टॉपिक में। ये टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन। इस टॉपिक को हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे और यहाँ देखने के बाद इस टॉपिक को देखने के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या ये कंट्रोवर्सी है, क्या कंट्रोवर्सी है। इसको कंपेयर करेंगे अभी प्रेजेंट सिस्टम क्या है इलेक्शन का, ये इस कंट्रोवर्सी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस हैं पहले से कभी हुए हैं इंडिया में, ग्लोबल लेवल पे ये प्रैक्टिस कहाँ फॉलो होती है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर इनका कंपैरिजन देखेंगे कि वाकई में वो एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं कि नहीं। फिर हम फिजिबिलिटी चेक करेंगे कि क्या ये फिजिबल है कि नहीं एक साथ इलेक्शन कंडक्ट कराना। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि 2024 में जो इलेक्शन आ रहे हैं क्या ये तब से लागू होगा कि नहीं होगा, और अगर हुआ तो कितना खर्चा होगा। दोस्तों शुरू करते हैं हम सबसे पहले इस कंट्रोवर्सी की डेफिनेशन से। क्या है ये कंट्रोवर्सी है भी कि नहीं। तो हम कंट्रोवर्सी वर्ड को साइड में रखते हैं क्योंकि इस पे अलग अलग पार्टीज, अलग अलग पर्सन्स का अपना अलग अलग मत है कि कोई कहता है कि ये वाला सिस्टम बेटर है, कोई कहता है कि ये वाला सिस्टम बेटर है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप फटाफट कॉपी पेन निकाल लीजिए और जो भी आपको इम्पोर्टेंट या जो भी कुछ लगता है कि आप नोट करने लायक है वो नोट कर लीजिए और उसको दिमाग में बैठा लीजिए। और अगर आप एक जनरल पब्लिक हैं तो ये वीडियो आप बहुत ज़रूर देखिए जनरल अवेयरनेस के लिए, क्योंकि अवेयर रहेगी जनता तभी तो अपना जो देश है वो आगे बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन प्लान आखिर है क्या। ये एक ऐसा आइडिया है जिसमें हम जो है लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस को एक साथ कंडक्ट कराने की बात करते हैं। 5 साल में दोनों सभी इलेक्शंस सारे स्टेट्स असेंबलीज के, सभी स्टेट असेंबलीज के और अपने लोकसभा के इलेक्शंस एक साथ कंडक्ट करा दिए जाएं। यहाँ तक कि ये भी चेक किया जा रहा है, ये भी है कि पंचायत और लोकल जो इलेक्शंस होते हैं अपने म्यूनसिपैलिटीज़ के, पंचायत के, वो भी एक साथ ही कंडक्ट करा लिए जाएं। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन यानी साइमल्टेनियस इलेक्शन यानी कि एक साथ इलेक्शन कंडक्ट कराने के प्लान के बारे में बात की जा रही है। इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है कि सभी इलेक्शंस देश में एक साथ हो जाएं। एक साथ का मतलब ये नहीं है कि ये एक दिन में ही हो, ये एक टाइम फ्रेम में भी हो सकते हैं, जैसे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, बट एक साथ होते रहें जिससे कि हम बार बार इलेक्शंस ना देखें। तो ये तो रहा वन नेशन वन इलेक्शन प्लान क्या है। अब हम बात करते हैं कि अभी प्रेजेंट सिस्टम जो है इलेक्शंस का क्या है, अभी कैसे जो है प्रेजेंट में इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ये जो करंट सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 324 में बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कंडक्ट करेगी यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए इलेक्शन, जैसे कि लोकसभा के, प्रेसिडेंट के, स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएंगे। और आर्टिकल 243 के प्रोविजन क्लॉज 1 243 के 1 में स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो लोकल गवर्नमेंट के चुनाव जो है कंडक्ट कराएंगे, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस कंडक्ट होंगे। तो आर्टिकल 324 और आर्टिकल 243 के आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 324 बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 243 के बात करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो
स्टेट असेंबली और लोकसभा के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराएगा। लोकल पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज के इलेक्शन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराएगी। स्टेट इलेक्शन कमीशन हर स्टेट के लिए अपनी अपनी अलग कमीशन होती है। तो ये जो है दोनों के अपने अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरल रोल्स लिस्ट होंगे, यानी कि इनकी अपनी अलग अलग कौन कौन पर्सन जो है वोट डालने लायक है एलिजिबल, उसकी अपनी अपनी एक दोनों की अलग अलग लिस्ट होगी। ये अपनी अलग लिस्ट मेंटेन करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो जनरल इलेक्टोरल रोल्स लिस्ट मेंटेन करती है और एसईसी अपनी सेपरेट इलेक्टोरल रोल्स लिस्ट मेंटेन करती है। जो एसईसी लिस्ट मेंटेन करती है वो परमानेंट नहीं है। वो जो लिस्ट है ये हर इलेक्शन पे जब भी पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज के इलेक्शन होंगे तो वो उसको एक नई अपनी इलेक्टोरल लिस्ट जो है प्रिपेयर करते हैं और जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी उसी लिस्ट को अपडेट करते रहते हैं। तो ये दोनों सेपरेट इलेक्टोरल लिस्ट यूज करते हैं। आर्टिकल 324 में बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है यूनियन एंड स्टेट्स के इलेक्शन कंडक्ट कराएगी, लेकिन इसमें ये नहीं है कि ये एक साथ होने हैं या अलग अलग होने हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये एक साथ होने हैं या अलग अलग होने हैं। अभी जो है कुछ स्टेट असेंबलीज के जो इलेक्शंस हैं वो लोकसभा के साथ होते हैं और कुछ स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन वो लोकसभा जब चल रही होती है ड्यूरिंग 5 years इन बिटवीन होते रहते हैं। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस होने वाले हैं और उसके बाद जो है 2024 में लोकसभा के इलेक्शंस होंगे। तो ये जो 2023 में स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन हो रहे हैं और जो 2024 में इलेक्शंस होंगे ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो रहे हैं। तो ये जो है प्रेजेंट सिस्टम है। हम क्या चाह रहे हैं, इस जो प्लान में क्या चाह रहे हैं कि ये जो इलेक्शंस हैं ये एक साथ ही कंडक्ट करा लिए जाएं। तो बात करते हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी है ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। अभी ये कंट्रोवर्सी इस टाइम पे हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं। देखिए, जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जिसको हेड करेंगे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी। और ये जो कमेटी है ये वन नेशन वन इलेक्शन प्लान इम्प्लीमेंट करने की एस्पेक्ट्स को देखेगी और इस कमेटी में कुल मिला के 8 मेंबर्स हैं। कौन कौन है वो 8 मेंबर्स? सबसे पहले तो अपने जो हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी हो गए, फिर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी हो गए, फिर कांग्रेस लीडर इन लोकसभा अधीर रंजन चौधरी हो गए, फिर फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा गुलाम नबी आजाद, देन फॉर्मर चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन NK सिंह, फॉर्मर लोकसभा सेक्रेटरी जनरल सुभाष C कश्यप, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी। ये 8 मेंबर्स जो हैं इसमें होंगे। साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ अर्जुन राम मेघवाल जो है इसकी मीटिंग्स एज ए स्पेशल इनवाइटी अटेंड करेंगे और जो लीगल अफेयर्स सेक्रेटरी नितिन चंद्रा जो है इसके पैनल के सेक्रेटरी होंगे। अब यहाँ पर विशेष बात, एक जो कांग्रेस MP अधीर रंजन चौधरी हैं उन्होंने जो है इस पैनल को ज्वाइन करने से डिक्लाइन कर दिया है, मना कर दिया है और एक लेटर में अमित शाह जी को उन्होंने कहा कि he cannot be a part of the committee, the terms of reference of which have been prepared in a manner to guarantee its conclusion. He called the exercise and I was. Means उनका कहना है कि जिसका कंक्लूजन पहले ही डिसाइड कर लिया गया है उस कमेटी का मैं मेंबर नहीं बनना चाहता। तो ये तो रही पॉलिटिकल बात। अब बात करते हैं कि ये जो कमेटी है, ये जो हाई लेवल कमेटी है, इसका मैंडेट क्या है, यह क्या क्या काम करेगी, इसको क्या बताया गया है कि आपको क्या करना है। तो इस कमेटी को सबसे पहले जो है एग्जामिन करना है और रिकमेंड करना है कि हमें अपने संविधान में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 या किसी अदर कानून में या किसी और रूल में हमें कोई संशोधन या अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, कौन कहाँ अमेंडमेंट करनी है साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, और क्या काम करना है, इसको एग्जामिन करना है और रिकमेंड करना है कि क्या हाफ ऑफ द स्टेट्स से रेटिफिकेशन की ज़रूरत है। जो भी हम अमेंडमेंट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या उसमें आधे से ज़्यादा स्टेट्स की सहमति है कि नहीं, ये भी इस कमेटी को एग्जामिन करना है। इसको साथ ही साथ एनालाइज करना है ऐसे पॉसिबिलिटीज, ऐसे सिनारियोज को जो हंग असेंबली या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर अडॉप्ट कर लिया या डिफेक्शन हो गया या ऐसा कोई इवेंट जिसमें गवर्नमेंट बीच में ही गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ गया, तो उस केस में क्या किया जा सकता है। साथ ही साथ इसको एक फ्रेमवर्क और एक टाइम फ्रेम जिसके अंदर अंदर ये जो इलेक्शंस हो सकते हैं वो बताना है, और ये भी बताना है कि कितनी मैन पावर और कितने लॉजिस्टिक्स यानी कि ईवीएम, वीवीपैट, सिक्योरिटी फोर्सेस, स्टाफ, कितने इन सब की ज़रूरत पड़ेगी अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं। साथ ही साथ इन्हें ये भी देखना है कि क्या हम सिंगल इलेक्टोरल रोल और या इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोटर्स जो है वो यूज कर सकते हैं लोकसभा, असेंबलीज, म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत इलेक्शंस में एक साथ सिंगल इलेक्टोरल रोल लिस्ट हम बना सकते हैं। यहाँ अभी हमने देखा था कि दो अलग अलग लिस्ट थी, लोकल इलेक्शंस के लिए अलग थी और यूनियन एंड स्टेट असेंबलीज के लिए लिस्ट अलग थी। तो यहाँ पर हमें ये भी इनको कमेटी को देखना है कि क्या हम सिंगल लिस्ट से काम चला सकते हैं, सिंगल लिस्ट बनाएंगे तो कैसा रहेगा। साथ ही साथ ये जो कमेटी है ये ओपन है, एंटरटेन करेगी, सुनेगी सभी व्यक्तियों के रिप्रेजेंटेशंस, कम्युनिकेशंस और ओपिनियंस, और फिर उन ओपिनियंस के बेस पे अपनी जो है रिकमेंडेशन जो है फाइनलाइज करेगी। तो आप भी चाहें तो इसको कमेटी को अपनी ओपिनियंस, अपनी सजेशंस भेज सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करें कि इसकी जो सबसे पहली जो इनॉग्रल मीटिंग है सितंबर 23, 2023 को होनी है। तो ये तो रही हाई लेवल कमेटी जहां से हमारा ये जो कंट्रोवर्सी ओरिजिन हुई है, इमर्ज हुई है, उसकी बात। अब हम बात करेंगे कि ये जो आइडिया है वन नेशन वन इलेक्शन, इसका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, इसका ओरिजिन, मेन ओरिजिन कहाँ है, ये पास्ट में कहाँ बात की गई थी, किस किस ने बात की, तो ये हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।